किसी भी समस्या का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हमें उनके कारणों के बारे में पता हो। इसलिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है गेट द फैक्ट्स। उन कारणों के बारे में पता किया जाए जिसकी वजह से समस्याएं पैदा हुई है। क्योंकि हर समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसलिए हर समस्या के कारण भी अलग अलग होते हैं। हमें उन समस्याओं की जड़ तक पहुंचना होगा, तभी हम उन समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। अगर सिर्फ समस्याएं देखकर, प्रॉब्लम को देखकर हम परेशान होते रहेंगे तो हम कभी भी उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए शांति से बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में सोचें, उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। एक बार जब हम अपनी समस्याओं के कारणों का पता लगा चुके हैं, यानी कि हमें फैक्ट्स मिल चुका है, हमें कारण मिल चुका है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब उसे जरूरी है उसे बैठकर एनालाइज करने की। इसका जो सबसे आसान तरीका है कि किसी भी कारण को कैसे एनालाइज करें, उसका जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यह है कि आप उसे एक पेपर पर लिख सकते हैं। जैसे ही आप समस्याओं के कारणों को एक पेपर पर लिखते हैं ना, तो 50% सॉल्यूशन तो आपको लिखते ही मिल जाता है। अब उन समस्याओं के बारे में आप निष्पक्ष होकर सोचें, आप उसको समझने की कोशिश करें कि यह कारण क्यों पैदा हुई है, क्या रीजन है इसके पीछे। जैसे ही आप पेपर पर लिखकर उन कारणों को एनालाइज करते हैं, उसको सोचते हैं, आपको समाधान दिखना शुरू हो जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने आप को दोषी नहीं मानते हैं। हमारी लाइफ में जो भी समस्याएं आ रही होती है ना, हम उसके लिए खुद को दोषी नहीं मानते हैं, हमेशा हम बाहरी लोगों को दोषी मानते हैं। यही कारण है कि हमें जल्दी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है और लंबे समय तक हम अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं। इसलिए एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो यह है कि जब भी आप अपनी समस्याओं के कारणों को एनालाइज कर रहे हो ना, तो वहां पर कभी भी अपने इमोशंस को बीच में ना आने दें। बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक लॉयर की तरह उन तथ्यों को देखें, उन फैक्ट्स को समझने की कोशिश करें, उसको एनालाइज करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई, तभी आप उसका समाधान कर पाएंगे। जैसे ही हम कारणों को एनालाइज करना शुरू करते हैं, हमें समस्याओं का समाधान दिखना शुरू हो जाता है। हमें कई आंसर्स मिलने लगते हैं, हमें समझ में आने लगता है कि रियल में किस वजह से समस्याएं पैदा हुई हैं, हमें सॉल्यूशंस दिखने लग जाते हैं। अब चूंकि हमें कारणों का पता चल चुका है, तो जरूरी है एक डिसीजन लेने की। अगर हम डिसीजन नहीं लेते हैं तो हम कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर डिसीजन लेते वक्त खुद के अगेंस्ट भी जाना पड़े ना, तो चले जाइए। सिर्फ अपने कंफर्ट लेवल के बारे में अगर सोचेंगे ना, तो उससे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि अब डिसीजन हम ले चुके हैं, तब उसके लिए एक्ट करना जरूरी है। एक एक्शन लेना जरूरी है उस चीज के प्रति जिसके वजह से समस्याएं पैदा हुई हैं। जब तक हम अब एक्शन नहीं लेंगे, हम उसको जड़ से खत्म नहीं कर। समस्याएं हर किसी की लाइफ में आती हैं और एक इंसान जब तक जीवित रहेगा ना, उसकी लाइफ में समस्याएं आती ही रहेंगी। इसलिए समस्याओं को देखकर ना घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपना माइंडसेट कर लेना चाहिए। हमें यह बात समझ लेना चाहिए कि समस्याएं हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है। बिना समस्याओं के लाइफ हो ही नहीं सकती है। इसलिए बेटर है कि जब समस्याएं आए ना, तो उसका समाधान निकाला जाए, ना कि एक कपोल कल्पना किया जाए कि हमारी लाइफ में कोई समस्या ही ना हो। दुनिया में कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है।
हमें जरूरत है उन समस्याओं के कारणों को ढूंढने की, उसके जड़ तक पहुंचने की। क्योंकि लाइफ एक गेम की तरह है, यहाँ पर हर एक लेवल पर अलग अलग हर्डल्स आते रहेंगे। इसलिए जरूरत है कि उन हर्डल्स को एक एक करके अपनी सूझबूझ और समझदारी से पार करके आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर मैंने जो भी 3 स्टेप्स बताए हैं ना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। इनको कोई भी इंसान अपनाकर अपनी किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है, बशर्ते करना चाहे